हेलो दोस्तों, मैं संतोष मौर्य आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रश्नावली 4A के सारे सवालों को पढ़ा लेने के बाद कल आपको मैं 4B के सवालों को पढ़ाऊंगा और अपने कहे के अनुसार मैं आप लोगों के बीच में प्रश्नावली 4B लेकर के उपस्थित हूं। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये जो प्रश्नावली 4B के मैं जो भी सवाल को बताऊंगा आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी और आप लोग इससे पढ़ करके अपने भविष्य को जो है उज्जवल करेंगे। तो आइए इसी आशा के साथ हम जो है आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो है, कह रहा है कि निम्नलिखित ये जो समीकरण है इसको क्या करना है, हल करना है। मतलब समीकरण को हल करके x के मान को लाना है, x का मान कितना आएगा। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली 4B का पहला सवाल। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको तो पता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। अरे ये क्या, पहले से मैंने सॉल्व लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसे उतार दूँ, x² 1/9 = 0। क्या करेंगे, आदत हो गई है ना हमेशा साल लिखने की, जाते ही नहीं है। चलिए देखते हैं इसे। x² - 1/9 = 0, ठीक है। इसे हम हल करना है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर ये संख्या माइनस में उधर जाने पे क्या होती है, प्लस में हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पे 0 रहने दीजिएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1/9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/9 आ जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर 0 के साथ 1/9 को हम जोड़ दें, अगर 0 के साथ 1/9 को हम जोड़ दें तो क्या 1/9 में कोई फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो 1/9 का 1/9 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर उधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या है जो इधर स्क्वायर के रूप में है, इधर जाएगी तो क्या बन जाती है, रूट बन जाती है। आपने टीवी मूवी में नहीं देखा है, मैंने तो लॉकडाउन में रामायण देखी थी। पता है रामायण में क्या होता था, मैंने रामायण में देखा था कि जब लोग जो है तीर को चलाते थे तो जो तीर होता था क्या होता था, कुछ दूर तो तीर बन करके जाता था, बाद में क्या बन जाता था, सांप बन जाता था, ठीक है, सांप। तो ये समझ लीजिएगा, कल्पना कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं कि अगर स्क्वायर जो होता है ना एकदम ऐसे बन जाता है, उधर जा करके क्या बन जाता है, करनी बन जाता है, ठीक है। और मैं अगर करनी आ गई है तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी बातें बता दूं कि करनी जो होती है, अगर करनी के यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। SQUARE स्क्वायर रूट कहा जाता है, या फिर हिंदी में हम कहें तो इसे क्या कहते हैं, हम वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो करनी यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे करनी के अंदर यहाँ मान रखा रहता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिएगा क्या होता है, 2 होता है। कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को लिखा नहीं जाता है, अगर कुछ भी ना रहे तो समझ लीजिएगा 2 है यहाँ पे और 2 को लिखा नहीं गया है। तो ये कौन सी करनी है, स्क्वायर रूट की करनी है। अगर इस तरह की चीज़ें आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, हमारे यहाँ ये जो करनी है ये क्या है, ये क्यूब रूट वाली करनी है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं QUBEROOT, क्यूब रूट, ठीक है। ये क्यूब रूट होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्यूब रूट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम तो क्यूब रूट कहते हैं, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो जो स्क्वायर रूट वाली करनी होती है इसका मान जो होता है वह 1/2 होता है, और यहाँ पर ये 3 वाली करनी है तो इसका मान क्या होता है, 1/3 होता है। ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि स्क्वायर रूट वाली जो करनी है उसका मान 1/2 और क्यूब रूट वाली जो करनी है उसका मान 1/3। अगर कोई करनी ऐसी है जो यहाँ पर क्या है, 4 लिखा गया है तो इसका मान क्या होगा, 1/4 होगा। यहाँ पे अगर 5 लिखा गया है तो इसका मान क्या होगा, 1/5 होगा। आप इस बात को याद रखिएगा,
ठीक है, तो आइए हम अपने सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। हम इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे ना, तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, करनी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो यक्स की जगह पे मैं यहाँ पे यक्स लिख दूँ, 1/9 की जगह पे मैं 1/9 लिख दूँ, और स्क्वायर इधर जा कर के क्या बन जाता है, रूट बन जाता है 1/9। ठीक है, 1/9। तो अब यहाँ से मैं इसे हल करूँ तो आप देख लीजिए, यक्स की जगह पे यक्स और करनी की जगह पे मैंने करनी, और 1/9 की जगह पे ध्यान दीजिएगा 1/9 करनी की शर्त होती है। ये करनी कहता है, करनी क्या करता है, कैद कर लेता है। ये 1/9 को कैद कर लिया है। अब 1/9 चाहता है कि हम करनी से बाहर निकल जाएं, तो करनी से कहता है कि भाई बाहर जाने दो मुझे। कहता है ना, बाहर नहीं जाने देंगे। तो कहता है अरे कोई तो उपाय होगा जिसकी वजह से हम बाहर चले जाएं। तो कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर जो पावर है ना वो 2 का अगर पावर आ जाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन कब छोड़ूंगा, जब तुम अपना पावर मुझे दे दोगे तब जो है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कहता है कि 2 का तो पावर नहीं है मेरे पास। कहता है तब पड़े रहो। तो हम ये कोई ना कोई उपाय करता है कि हम क्या करें कि हमारे ऊपर 2 का पावर आ जाए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि 1/9 ये जो है, तो 1 की जगह 1 लिखिए, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब 1/3 के पावर 2 तो आ गया, 1/3 के पावर 2 तो आ गया, लेकिन इस पर तो 2 नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि एक ये कहेगा 3 कि देखो हमारे पास तो 2 आ गया, तुम्हारे पास नहीं आया, अब तुम अपना उपाय करो। ये कहता है तुम मुझे जानती ही नहीं थी, मैं वो हूँ जो 1,00,000 का पावर रखता हूँ। जी हाँ, ये कहेगा कि मैं वो हूँ जो 1,00,000 का पावर अपने पास रखता हूँ। मतलब एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर आप ज़रूरत पड़ने पर 1,00,000 का भी पावर लगा सकते हैं, क्योंकि 1,00,000 का पावर होने के बाद भी 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये कहेगा रुको, 2 चाहिए था ना, लगा लेता हूँ मैं भी अपने ऊपर 2। तो 1 के ऊपर 2 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 के ऊपर 2 लगाने का मतलब है कि 1 को 2 बार लिखा गया है, और इसका मान तो 1 ही होता है। इसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो दोनों के ऊपर 2 आ गया। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं क्या, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 लिखने से अच्छा है कि 1/3 लिख करके केवल 1 बार 2 लिखा जाए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा। वैसे ही अगर आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर 1/25 रहेगा तो क्या आएगा, 1/36 रहेगा तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, 1/49 रहेगा तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, हल करके कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप यहाँ पे देखिए, तो 1/9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको समझ में आ चुका है कि 1/9 है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख दें 1/3 का स्क्वायर। और अब जब स्क्वायर आ जाएगा तो कहेगा ओए करनी, तुमने कहा था ना कि जब पावर 2 आ जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये लो पावर, और मैं जा रहा हूँ बाहर। तो ये अपना पावर इसको दे देगा, और करनी इसको क्या कर देगा, आज़ाद कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 1/3, लेकिन +-3 होगा, +-3 होगा। कैसे +-3 आया, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसे मैं मिटा दूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे यक्स की जो वैल्यू आई थी, मैंने आपसे कहा था कि यक्स का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, +-1/3। 1/3 तो आपको पता है, ये कहा कि तुम मेरा पावर ले लो, मुझे जाने दो। तो ये करनी इसका पावर लेकर के चला गया और इसको आज़ाद छोड़ दिया। तो 1/3 तो आ गया, ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन प्लस क्यों आया, तो आइए मैं समझा देता हूँ आपको। -3 का वर्ग करिए और +3 का वर्ग करिए,
आप कहेंगे सर जी ये मेरे बात का जवाब थोड़ी ना है, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस क्यों आया है, आप कह रहे हैं वर्ग करिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, पहले आप इसका वर्ग करिए। जब आप इसका वर्ग करेंगे -3 का वर्ग का मतलब क्या होगा कि -3 2 बार है। अब +3 का वर्ग का मतलब होगा क्या होगा कि +3 2 बार है। तो आप बताइए -3 मिल करके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 3 9 माइनस माइनस +9 और 3 3 9 क्या हो जाएगा +9। अब आपकी बात का जवाब मिल चुका है, आपको ये अंदाज़ा हो चुका है कि 9 जो होगा वो माइनस का वर्ग भी +9 होता है और प्लस का वर्ग भी +9 होता है। मतलब कि अगर 1/3 का अगर -3 का 1/3 छोड़िए, -3 का वर्ग करते हैं हम तब वो 9 आता है, अब +3 का वर्ग करते हैं तब वो 9 आता है। तो इसको अगर 9 ये दिया रहे, केवल हमारे सामने 9 लिख दिया जाए और आपसे पूछे कि भैया बताइए आप कि 9 -3 के वर्ग करने से आया है कि +3 के वर्ग करने से आया है। अब बता पाएंगे क्या, बताइए मुझे। ये जो 9 है ये -3 का वर्ग है कि +3 का वर्ग है। आप कहेंगे नहीं, माइनस का भी वर्ग 9 होता है, -3 का भी वर्ग +9 है, अब +3 का वर्ग भी +9 है। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि 9 जो है -3 का है कि +3 का। तो जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, दोनों को लिखिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किताब में आपको आंसर ऐसे भी देख सकता है, x के 2 मान दे सकते हैं। एक दे सकता है x का मान 1/3 और एक दे सकता है x का मान क्या, एक x का मान दे सकता है क्या, x बराबर +1/3। ठीक है, 2 मान दिए होंगे, ये आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसका, ये तो आपको आंसर आ गया, मैं इसका एक सेकेंड मेथड जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको मिटाता हूँ और इसका एक सेकेंड मेथड बताता हूँ आपको। ध्यान दीजिए, मैंने तो आपको एक कहानी सुना दी यहाँ पे कि 1/9 को बाहर निकाल करके ±1/3 कैसे लाया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सख्त आदमी आपसे पूछे कि कैसे आया, तो आप उसको कहानी सुनाएंगे क्या कि वो कहा था कि तुम पावर दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ये सब सुनाएंगे। वो कहेगा ये सब तुम क्या बता रहे हो। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई ताकि आपको बातों बातों में ही याद रहे। लेकिन इसका एक ऑफिशियल जो मेथड होता है मैं आपके सामने रख दूं। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, और वैसे भी जो मैथ वाले लोग होते हैं ना थोड़े से सन के होते हैं, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/9। ठीक है, तो 1/9 को बाहर निकाल करके 1/3 कैसे किया गया है मैं यहाँ सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर करणी में 1/9। तो आपको मैंने ये बताया है कि x के 1/9 की जगह पे 1/3 का वर्ग कैसे आया, ये तो मैंने आपको अभी अभी यही बताया था। ये काम तो आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब ये बाहर कैसे आता है करणी से, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि यह x बराबर, और मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि करणी का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे जो दिया है पहले लिख दूं 1/3 के पावर क्या दिया हुआ है 2, और मैं करणी का मान लगा दूं तो करणी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, और आप जानते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 1/3। हम इसको करणी से बाहर निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे ±1/3। आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं, या अलग अलग आप लिख सकते हैं x बराबर 1/3 या x बराबर -1/3। आप ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको ये पूरा तरीका और पूरा मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के बेस पे आप प्रश्नावली 4B के बहुत सारे सवालों को लगाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इतना डिटेल में मुझे नहीं जाना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है तो मैं बहुत ही कम समय में 4B को ख़त्म कर लूँगा। आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो मुझे डिटेल में जाना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा, अगर उसे वाकई में लगेगा कि मैंने उसको पढ़ाने के लिए ढंग से मेहनत की है और समझाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है, तो प्रश्नावली 4B के बहुत सारे सवालों को जो उससे लग पाए लगा करके कमेंट में छाप देगा, और जो उसको सवाल नहीं आएगा वो मुझसे कमेंट करके पूछेगा। आपके एक कमेंट करने से मुझे बेहद खुशी होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके आगे का सवाल खुद से लगाएं। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।